नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में एमआईएम द्वारा प्रदर्शन रैली निकालकर सौंपा गया ज्ञापन। चिटगुप्पा में डीएसएस द्वारा प्रदर्शन, रायचूर के जज के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग। हिजाब विवाद तेज, लड़कियों अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। रमेश जारकीहोली मामले में एसआईटी ने दाखिल की बी रिपोर्ट। डर है भारत की राजनीति इजराइल की तरह न हो जाए, हमले के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी। मुंबई में ट्रैफिक की वजह से होते हैं 3% तलाक, पूर्व सीएम की पत्नी का दावा, शिवसेना नेता ने उड़ाया मजाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में 7 फरवरी को करेंगे पहली फिजिकल चुनावी रैली। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुई फायरिंग के विरोध में बीदर जिला एमआईएम की ओर से जिला अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी के नेतृत्व में एमआईएम कार्यालय से एक रैली निकाली गई, जो पुराने शहर के विभिन्न सड़कों और चौराहों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर एमआईएम के जिला अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी ने बात की। इस अवसर पर एमआईएम के अब्दुल अजीज मुन्ना, अनिल गंजगेकर, मिर्जा सफी बेग और मिर्जा फहीम सहित राजकुमार मुलभारती, उमेश सोलिंकर सहित अन्य उपस्थित थे। इस रैली में सरकार की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। रैली निकाली गई है। इसका विषय है भारत के संसद अवार्डी नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यूपी में एक खातिराना हमला हुआ है। सबसे पहले सिर्फ हम ही नहीं, पूरी देश की जनता, हर सेकुलर आदमी इसका खंडन करता है। एमआईएम यूनिट इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। हम इस रैली के माध्यम से सरकार को ये बात बताना चाहते हैं कि ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि यहाँ गुंडे पनप रहे हैं। जिस सरकार का चीफ मिनिस्टर खुद ठोकने और ठुकाने की बात करता है, वहाँ के गुंडों को किस बात का डर होगा। मैं समझता हूँ कि जो शूटर्स थे उनके फोटोज चीफ मिनिस्टर योगी के साथ वायरल हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस साजिश के पीछे, इस खातिराना हमले के पीछे जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी का हाथ है। मैं केंद्र सरकार से, राष्ट्रपति से, वजीर आजम से इस बात का डिमांड करता हूं कि ये जो खातिराना हमला हुआ है वो निंदनीय है और इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। सिर्फ 2 लोगों को अरेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके पीछे क्या महरिकात है, कौन सी जहनीत है जो उनको हमला कर रहे, जो उनको ख़त्म करना चाहता है। दरअसल वो असदुद्दीन ओवैसी को नहीं, बल्कि मुसलमानों की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को और बैकवर्ड क्लासेस की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जब शुरू में असदुद्दीन ओवैसी जब पॉपुलर हो रहे थे तो बीजेपी को ऐसा लग रहा था जितना ओवैसी साहब पॉपुलर होंगे उतना हमारा फ़ायदा है। ये सेकुलर वोट काटते रहेंगे और हमको इख्तियार मिलता रहेगा। लेकिन ये पॉपुलैरिटी जब इस हद तक बढ़ गई कि अब वो खुद हुकूमत में आने के काबिल बन गए। असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनावಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಸಂದರ್ಭ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನೇನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯೋ, ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವರನ್ನು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಾರಂತ ಕಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸೋಲುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರನ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕಸಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ಹಾಗಾಗಿ तमाम पिछड़े तबकात दलित मुस्लिम ओबीसीज के लिए अपनी आवाज़ उठाता आया है। वैसे पार्लियामेंटेरियन की जान लेने की कोशिश की गई है तो सोचो हिंदुस्तान में एक आम इंसान की जान की क्या अहमियत होगी। लेकिन आप देखते चले यही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है जो अपनी जान और एक आम इंसान की जान बराबर कहते हुए Z+ सिक्योरिटी को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जान की अहमियत नहीं है, हिंदुस्तान के हर सिटीजन की जान की अहमियत है। बीदर जिले के चिटगुप्पा तालुक में आज दलित संघर्ष समिति द्वारा रायचूर के जज मल्लिकार्जुन गौड़ा और हुमनाबाद तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। यह रैली शहर के अंबेडकर भवन से सरदार चौक, नेहरू चौक और बसवराज चौक से गुजरी। इस बीच प्रदर्शनकर्ताओं ने मांग की कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वाले जज को सख्त से सख्त सजा दी जाए। रिपोर्टर अजीम का कवरेज। राज्य में पिछले कई दिनों से हिजाब विवाद चल रहा है, जो अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। विभिन्न पार्टियों के नेता भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि यह विवाद उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में 4 से 5 छात्राओं को क्लास में स्कार्फ पहनने पर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा प्रतिबंध लगाने पर शुरू हुआ। सवाल यह है कि जब स्कार्फ कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू के दौरान मुस्लिम के साथ साथ हर महिला ने पहनना शुरू किया और तब से स्कार्फ सभी महिलाओं के लिए रोज का पहनावा बन गया है और बरसों से मुस्लिम लड़कियां हेड स्कार्फ पहनती आ रही हैं। अचानक मात्र उडुपी में ही इस प्रकार का प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, यह सवाल आम जन कर रहे हैं। इसके अलावा एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को क्या अधिकार है कि इस प्रकार से लड़कियों को प्रवेश करने से रोकने का। लोगों का कहना है कि जब स्कार्फ फैशन की तौर पर या किसी भी कारण देश की हर युवती महिला अपना चुकी है तो अचानक राज्य के एकमात्र कॉलेज में यह नया नियम लागू क्यों किया गया है, क्या यह संवैधानिक है या नहीं। इस बात के लिए उच्च न्यायालय में छात्राओं द्वारा याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आएगा। केपी के विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। हिजाब को लेकर तटीय जिले में मुस्लिम छात्राओं द्वारा कुंडापुर में सरकारी पीयू कॉलेज और भंडारकर कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन करने के साथ हिजाब विवाद और तेज हो गया है, क्योंकि छात्राओं को हेड स्कार्फ में कॉलेजों में प्रवेश करने से रोका गया था। आंदोलनकारी छात्राओं ने अभिभावकों और कुछ संगठनों के सदस्यों ने सरकारी पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल बीजी राघवेंद्र और कर्मचारियों के साथ बहस की, जिन्होंने हिजाब पहने छात्रों को कक्षा में प्रवेश रोकने के लिए गेट को सील करने का प्रयास किया। इस बीच कुंडापुर के पुलिस SI श्रीकांत द्वारा अपना विरोध जारी रखने पर प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी के बाद आंदोलनकारी माता पिता शांत हो गए। ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಕ್ಕನೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಮಾಬ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮಾಬಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಬನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏಜೆಂಡಾ ಇರೋದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ನಾಲೆಜಿನ ಹಂಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಯಾರೂ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಯಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಮೀ. ದೆನ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
कब्बन पार्क थाने में पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली के खिलाफ दर्ज मामले में विशेष जांच दल ने शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में बी रिपोर्ट दाखिल की। पीड़िता की शिकायत के आधार पर 26 मार्च 2021 को जारकीहोली के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकार में एक व्यक्ति द्वारा संभोग 354A, यौन उत्पीड़न 504, जानबूझकर अपमान, शांति भंग और अन्य वर्गों को भड़काने के इरादे से एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीएच को पुष्टि की। उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर जारकीहोली के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण बी रिपोर्ट दर्ज की है। अधिकारी ने कहा, हम रिपोर्ट्स के ब्यौरे का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि मामला विचाराधीन है। पीड़िता और जारकीहोली समेत विभिन्न लोगों के बयानों के साथ रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसआईटी द्वारा की गई जांच के दौरान आरोप साबित क्यों नहीं हुए, इस बारे में रिपोर्ट में एक विस्तृत सारांश का उल्लेख किया गया है। 12वीं परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र प्रैक्टिकल परीक्षाओं को हल्के में नहीं ले सकते। प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने के लिए कड़े नियम पेश किए हैं। इस वर्ष किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में आयोजित की जाएगी। विभाग ने एक सर्कुलर में सभी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के प्रिंसिपल को लैब में सीसीटीवी कैमरे लगाने और परीक्षा प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा कॉलेज स्तर पर आयोजित की जाती है और परीक्षा के दौरान अव्यवहार की शिकायतें आती रहती हैं, इसलिए यह कदम लिया गया है। हिजाब विवाद जिसने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील तटीय क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है और राज्य के अन्य स्थानों में फैल गया है। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लड़कियों का समर्थन करने और भाजपा द्वारा धार्मिक प्रक्रियाओं को बंद करने का मामला राजनीतिक हो गया है। भाजपा के एक मंत्री ने एक कदम और आगे बढ़कर कसम खाई कि सरकार कर्नाटका में तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देगी। हिजाब भगवा विवाद शुक्रवार को नवुंडा के एक सरकारी पीयू कॉलेज, बिंदूर और बेलगावी के रामदुर्ग पीयू कॉलेज में फैल गया। पिछले महीने चिकमंगलुरु और शिवमोगा से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई थी। इस बीच लड़कियों के एक समूह ने बने मंतप में हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने मुस्लिम लड़कियों के कक्षा में हिजाब पहनने के अधिकार का समर्थन किया, जिससे यह चल रहे विवाद पर कांग्रेस का पहला मुखर बयान बन गया। सिद्धरामैया ने कहा, एक कॉलेज में लड़कियों के प्रवेश को रोकना, वह भी एक सरकारी कॉलेज में, छात्रों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल रो रही लड़कियों पर गेट बंद कर रहे हैं, यह अमानवीय है। कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार पर मामले को तुल देने का आरोप लगाया। Students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what he said in the first day of college? Principal ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು 1 hour ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಸ್ದಾವ ಆಯ್ತು. ಓಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಯ್ अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर की है कि भारत की राजनीति इजराइल की तरह न हो जाए। हैदराबाद सांसद ने गुरुवार को दिल्ली मेरठ यात्रा के दौरान काफिले पर हुए हमले के बाद यह बयान दिया है। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार पर भी सवाल उठाए। ओवैसी पर हमले के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बातचीत में एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, इनके पीछे कई लोग हैं। हाल ही में प्रयागराज में एक तथाकथित धर्म संसद हुई थी, जहां लोग खड़े हुए और मुझे मारने की बातें हुई। सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मुझे डर है कि बहुसंख्यकों के नियंत्रण वाली भारतीय राजनीति इजराइल की तरह न हो जाए। सांसद ने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। ओवैसी ने सरकार से मांग की है कि उन्हें सुरक्षा के लिए साथ में ग्लॉक हथियार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारत सरकार से दिल्ली में अपनी सुरक्षा के लिए सरकारी खर्चे पर नहीं बल्कि अपने गन लाइसेंस पर ग्लॉक हथियार की अनुमति मांगूंगा। मैं बुलेट प्रूफ कार के लिए भी इजाजत मांगूंगा। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के सीएम फेस हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चन्नी को सर्वे में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, यानी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सीएम उम्मीदवार बनने की रेस में पीछे हो गए हैं। बता दें कि लंबे समय से सीएम कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस में खींचातानी चल रही थी। रविवार दोपहर 2 बजे इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने पोस्टर बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में साडा चन्नी साडा मुख्यमंत्री की थीम पर कई जगह प्रचार सामग्री बनाई जा रही है। पिछले साल सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जुबानी जंग के बाद चन्नी को पंजाब का सीएम बनाया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का कहना है कि शहर में 3% तलाक की वजह मुंबई का ट्रैफिक है। वह पत्रकारों से सड़कों और यातायात की स्थिति के बारे में बात कर रही थी जब उन्होंने विचित्र दावा किया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अमृता फडणवीस का नाम लिए बिना उनके बयान पर कटाक्ष किया। चतुर्वेदी कई सोशल मीडिया यूजर्स में से एक हैं, जिन्होंने अमृता फडणवीस के बयान का मजाक उड़ाया है। अमृता फडणवीस ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मुंबई में 3% तलाक ट्रैफिक जाम के कारण होते हैं, क्योंकि लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि वह सड़कों पर गड्ढों और ट्रॅफिक में फंसने से व्यक्तिगत रूप से परेशान हैं। % दिवस होतात। मला असं वाटतं तुम्ही हे विसरून जा, मी देवेंद्र फडणवीसजींची बायको आहे। जेव्हा मी काही बोलते, मी एक सामान्य नागरिक म्हणून बोलते। मी बाहेर निघते, मला दिसतं की किती इथे ट्रॅफिक जॅम होतो, मला दिसतं की खड्ड्यांनी आम्हाला किती त्रास होतो, कारण मी रोज सामान्य स्त्री सारखी बाहेर निघते। तर कोणत्याही स्त्रीनी असा विचार नको करायला की जसे लोक बोलतात, या स्त्रिया बोलतात की मानसिक संतुलन गेलंय। नाही, असं काही नाहीये। आज तुम्हाला माहित आहे मुंबईत ट्रॅफिक जॅममुळे किती % डिवोर्स होतात? 3% डिवोर्स, कारण आपण आपल्या फॅमिलीला वेळ नाही देऊ शकत। तर तुम्ही हे सगळं बंद करायला बोलणार नाही तर काय कराल? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी दलों के वरिष्ठ नेता लगातार अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, स्मृति ईरानी समेत तमाम नेता लगातार वोट मांग रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी आदि दलों के स्टार प्रचारक भी चुनावी रैली कर रहे हैं। इन सबके बावजूद सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं कि वह कब फिजिकल चुनावी रैली करेंगे। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को बिजनौर में पहली सामान्य चुनावी रैली करेंगे। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर छात्राओं का विरोध कई कॉलेजों में फैल चुका है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बसंत पंचमी पर इसे लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा, कुछ कॉलेजों में हिजाब उतारकर कॉलेज आने के आदेशों को लेकर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि हम भारत की बेटियों के भविष्य को छीन रहे हैं। राहुल गांधी ने बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा हैशटैग के साथ ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, छात्राओं के हिजाब को उनकी शिक्षा के आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य छीन रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान दे, वह भेद नहीं करती। कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक अन्य घटना में कुंडापुर महाविद्यालय की हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को प्राचार्य ने संस्थान के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। मुख्यमंत्री दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूर्ण। मुख्यमंत्री शामली में सार्वजनिक सभा को करेंगे संबोधित। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच रहे हैं समर्थक। ढोल नगाड़ों पर थिरकते नजर आए समर्थक। शामली के वीवी इंटर कॉलेज में होंगे मुख्यमंत्री की सार्वजनिक सभा। शामली कोविड अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा में समर्थक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेसब्री से इंतजार। 12 बजे के बाद भी नहीं आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यकर्ताओं ने किया मंच तैयार। सीएम योगी के ठीक कार्यक्रम से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामली पहुंचे हैं, जहां पर राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत का कहना है कि सीएम किसानों से बात नहीं कर रहे हैं। किसानों को सीएम योगी से काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी सरकार के नुमाइंदे गांव-गांव पहुंचे और किसानों से बात करें। सीएम योगी के गर्मी निकालने वाले बयान को लेकर भी राकेश टिकैत ने तंज कसा है। राकेश टिकैत ने कहा कि योगी साहब ठंड करवा दे और बिजली का रेट कम कर दे, तब जाकर गर्मी खत्म होगी। मुजफ्फरनगर के कवाल कांड को लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा है कि गौरव और सचिन की मौत को बीजेपी ने 2017 में भुनाया था और इस बार भी चुनाव में गौरव सचिन की मौत को याद किया जा रहा है। अगर बीजेपी सरकार को उनके परिवार से इतना ही लगाव है तो वह उन्हें एमपी बनाए, उनके परिवार वालों को एमएलसी बनाए ताकि उनका परिवार सशक्त हो सके। उसके बाद ही बीजेपी सरकार सचिन और गौरव की बात करे। राकेश टिकैत का कहना है कि लगातार बीजेपी सरकार हरियाणा सरकार से तुलना करती है। हरियाणा में बिजली के बिल देखे कितना कम है, तो यूपी सरकार भी हरियाणा की तर्ज पर यूपी के किसानों को बिजली रेट में कटौती करे और हरियाणा सरकार की तर्ज पर ही किसानों को सम्मान दे। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि ओवैसी एक बीमारी है, यह यूपी में कहां से आ गई। रिपोर्ट आजाद खान, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश। यहाँ के स्कूल की बात बताऊंगे, सड़क में गड्ढे की बात बताऊंगे, 13 महीने दिल्ली का आंदोलन बताऊंगे, 750 किसानों की शहादत बताएंगे और उसके बाद में फैसला करना है जनता को। योगी जी कहते हैं कि गर्मी है एक तरफ और जैन जी कहते हैं कि चर्बी है। इन बयानों से ना काम चले, काम चलेगा महंगाई से, काम चलेगा सिलेंडर के रेट से। जो गरीब आदमी जो बिजली रे पंखा चलाता है वो एक उसकी 1200 रुपया आ जाता है उसका, वो कहाँ से जाएगा। काम चलेगा गैस के बढ़े हुए सिलेंडर से, काम चलेगा बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल से। इन पे बात करें, हॉस्पिटल पे बात करें, गरीब आदमी मर गया बिल्कुल, रोजगार कहाँ गए। और आज तो साफ कह दिया भारत सरकार ने कि अब सरकारी कोई नौकरी लगेगी नहीं। तो ये भाई यूथ, देखो देश में युवा क्रांति होगी, आने वाला आंदोलन युवाओं का है, उनके हाथ में है। ओवैसी पे हमला हुआ, गोलियां चली, उस पे क्या मानते हैं? कुछ वो बन जाएगी खबरें, वो तो पकड़ लिया। हाँ, राजनीतिक है क्या राजनीतिक? और क्या पता कौन है, तो भाई जांच का सब्जेक्ट है। ये तो बीमारी है जो यहाँ पे आ रही, कहाँ से आ रहे, क्या इनका ही है, इन्हें फायदा कितना पहुँचावेंगे उसके लिए आ रहे। हाँ। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने देश के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 1800 साल पुरानी 400 से अधिक बहुमूल्य बौद्ध कलाकृतियों की खोज की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी जिले के बाबूधेरी गांव में बौद्ध स्तूप सहित 400 विभिन्न कलाकृतियां मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक डॉक्टर अब्दुल समद ने बताया, पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान बौद्ध काल की 1800 साल पुरानी ऐतिहासिक कलाकृतियों की खोज की है। आज हुए भूकंप के झटकों से कश्मीर शेखुल आलमरा नरुद्दीन वाली जरार ए शरीफ मकबरे का ताज मीनार झुका। इसके कारण लोगों में अफरा तफरी मची। इस पर लोग अपने अपने तौर पर प्रक्रिया दे रहे हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों की।
शूटिंग के दौरान सलमान खान ने बनाया कैटरीना का मजाक तो एक्ट्रेस ने पकड़ ली थी गर्दन, वायरल हुआ थ्रोबैक वीडियो। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। अजित अगरकर ने बताया, वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के सामने है यह सबसे बड़ी चुनौती। अब देखते हैं समाचार बाजार के। बजट 2022-23 यह हुआ सस्ता, चमड़ा, कपड़ा, जूते, चप्पल, मोबाइल फोन, चार्जर, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, विदेश से आने वाली मशीनें और जेम्स एंड ज्वेलरी आने वाले समय में सस्ते होंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की सहायता के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, जबकि मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफार्मर आदि पर कस्टम ड्यूटी में छूट की बात बजट में कही गई है, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके। फिर से एक नजर की सुर्खियों पर। बीदर में एमआईएम द्वारा प्रदर्शन रैली निकालकर सौंपा गया ज्ञापन। चिटगुप्पा में डीएसएस द्वारा प्रदर्शन, रायचूर के जज के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग। हिजाब विवाद तेज, लड़कियों अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। रमेश जारकिहोली मामले में एसआईटी ने दाखिल की बी रिपोर्ट। डर है भारत की राजनीति इजराइल की तरह न हो जाए, हमले के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी। मुंबई में ट्रैफिक की वजह से होते हैं 3% तलाक, पूर्व सीएम की पत्नी का दावा, शिवसेना नेता ने उड़ाया मजाक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में 7 फरवरी को करेंगे पहली फिजिकल चुनावी रैली। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।